Hello everyone, this is Tanya. Welcome back to my YouTube channel. So today we will do chapter 3 of Science, class 6. Let's start with the chapter. The chapter name is Fiber to Fabric. Paheli and Bujo won the prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. Okay. सो पहेली और बूझू जो थे उन्होंने साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज़ जीता था. अब उन्होंने सोचा हमने जो प्राइज़ मनी जीती है हम उससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदें. और उन्होंने दुकान पर जाके इतने सारे क्लोथ्स की वैरायटीज़ देखी, क्लोथ मटेरियल की वैरायटीज़ देखी. फिर शॉपकीपर ने उन्हें समझाया, क्योंकि वो तो थे कंफ्यूज्ड कि हम क्या खरीदे क्या ना खरीदे. जैसे अब उन्हें क्या पता है, अब सर्दी में हम कुछ और तरीके के क्लोथ्स खरीदते हैं और गर्मियों में हम कुछ और तरीके के क्लोथ्स खरीदते हैं. सो फिर शॉपकीपर में उन्हें समझाया कि कुछ फैब्रिक जो होते हैं क्लोथ्स या फिर फैब्रिक वो होते हैं कॉटन के और कुछ होते हैं सिंथेटिक, और उनके पास वुलन के मफलर्स और शॉल्स भी थे. Let's read further. Okay. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. Okay. तो वहाँ पर बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी. पहेली और बूझो जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे. उन्होंने उन फैब्रिक्स को टच किया और पता लगाया कि हाँ ये वाला इतना ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया और वुलन का एक मफलर और एक कॉटन की साड़ी ली. लेट्स रीड फर्दर. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? Okay. So वो क्या कह रहे हैं, जो बूझो और पहेली थे उन्होंने काफ़ी सारे कपड़ों और चीज़ों को हाथ लगाया. कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, बेड शीट्स वगैरह वगैरह, डस्टर्स, और वो सब जो थे वो अलग अलग काइंड के फैब्रिक से बने हुए थे. ठीक है. तो उनके स्कूल बैग्स थे और जो गनी बैग्स होते हैं वो भी किसी न किसी फैब्रिक से तो बने ही गए थे. फिर उन्होंने हर फैब्रिक को, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, ऐसे फैब्रिक्स को हाथ लगाया और उन्होंने पहचाना कि हाँ ये कॉटन है, ये वूल है, ये सिल्क है और ये सिंथेटिक है. क्या आप भी इसे कर सकते हो? ओके. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Okay, so they are saying कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, यू माइट हैव ऑब्ज़र्व्ड, कि जो थ्रेड होती है उसको जब हम नीडल में डालते हैं तो वो कभी कभार सेपरेट हो जाती है. उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो थोड़े थोड़े सेपरेट हो जाते हैं.
तो उससे वो डिफ़िकल्ट होता है एक सुई नीडल में से उसको निकालने को, बहुत सारे हो जाते हैं, उसके स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं, तो एक नीडल से निकालने के लिए हमें मुश्किल आती है। ओके, फिर हमें एकदम से इतना ध्यान लगाना पड़ता है नीडल पे, ऐसे मतलब एकदम से हमें आंखें ऐसे करके कि बस किसी तरीके से घुस जाए उसमें। और जो वो थिन स्ट्रैंड्स होती हैं उन्हें हम फाइबर्स भी कहते हैं। सी दीज आर, एक कपड़े में से कभी कभार जो है धागे निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो कभी कभार कच्चा हो जाता है। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. Okay, so they are saying जो fabric होते हैं yarn से बने हुए और बहुत सारे fibers भी होते हैं। So मतलब कि जो कपड़े जो होते हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बनते हैं और जो यार्न होता है वो फाइबर्स से बनते हैं। ओके, सो अब कुछ फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल जो है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Okay, so they are saying कि जो हमें plants और animals से fibers मिलते हैं, fabrics, so वो हमें उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन और जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ये दो फाइबर्स। वूल एंड सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल जो है हमें वो शीप या फिर गोट के फ्लीस से मिलती है, या फिर हमें रैबिट्स, याक और कैमल्स के हेयर से भी मिलती है। और सिल्क फाइबर जो है वो कोकून सिल्कवॉर्म, कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म के कुकून से मिलती है। ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are